बहुत बधाई आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान रामपाल जी शर्मा साहब, श्रीमान रामपाल जी शर्मा। बोले विश्वकर्मा भगवान की। मंच पर विराजमान श्री राम गोपाल जी, श्री लादूराम जी और समस्त मंच और सामने सभी विराजमान मेरे समाज बंधु, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सतीश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनको आपके सभी समाज बंधुओं ने निर्विरोध चुना और उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात से होती है कि आज मेरे कार्यकाल को 8-9 महीने लगभग हो चुके हैं और उसमें राजस्थान में लगभग 22-23 जिले जो हैं, जिलों का चुनाव हुआ है, जो कम से कम 22 में से 18 जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। उसके लिए मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके जो एमपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे श्री प्रभु जी बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल से इनके कार्यकाल में कोई जिला अध्यक्ष का अभी 1 या 2 चुनाव हो तो अलग बात है, सारे निर्विरोध हुए हैं। बहुत खुशी होती है मुझे इस बात से। तो इससे बिल्कुल मुझे समझ आता है कि आप सभी ने मुझे बहुत ही अच्छा एक आशीर्वाद दिया और यहाँ से रायपुर से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से तो मुझे बहुत बड़ी जीत मिली है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी महासभा में जो हम इतने कुछ कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस के बारे में आपको हम बताएं, तो हमारा जो महासभा का जो भवन बन रहा है दिल्ली मुंडका में, वो पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और पेंटिंग का, फ्लोरिंग का, लाइटिंग का, बस फिनिशिंग का काम बच रहा है। तो वो भी आपके समक्ष 4 से 5 महीने में हम समाज को समर्पित कर देंगे। और सभी बच्चे, उसमें हमने 2 फ्लोर छात्रावास के लिए रखे हैं, जो देश से जहाँ से भी बच्चे आएंगे उनके लिए एजुकेशन के लिए उसमें रहने की, खाने की सब व्यवस्था होगी। और मेरा मुख्य एक टारगेट है कि शिक्षा पे मुझे जोर देना है। अगर शिक्षा मिल जाती है बच्चों को तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है। उस शिक्षा के लिए आपको हम बताएं, हम अपना दिल्ली में यहाँ पे एक बांकनेर में अपनी छात्रावास स्कूल है, छात्रावास में स्कूल है जो 100 साल पुरानी स्कूल है। और उस स्कूल में अभी तक वो 8वीं क्लास तक है और काफ़ी अभी उसकी जर्जर हालत हो चुकी है। तो मैंने दूसरा जो मेरा टारगेट है वो स्कूल को अच्छा एक रूप देने के लिए और उसमें अधिक से अधिक और कमरे बनाकर और उन्हीं कमरों का इंटीरियर सुधार कर और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो अदर कास्ट के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, हमारे समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं। अभी उसकी स्कूल की मात्र इनकम 2 लाख महीने की है। मेरा उसका जो मेरा अनुमान है कि मेरे कार्यकाल के अंदर उस स्कूल में कम से कम 10 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए। ऐसा मैं आपके समक्ष उस स्कूल को छोड़ के जाऊँ मेरे कार्यकाल में।
उसके लिए मैंने बहुत सभी समाज बंधुओं से बात की है फोन पर, जो स्कूल के नाम पर उनको एक सदस्य अलग से बनाएंगे और उनसे सबसे एक अमाउंट फिक्स करेंगे और उस अमाउंट में कम से कम हमारे पास 3 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा है। कम से कम 100 आदमियों से मेरी बात भी हो चुकी है जो इसके लिए एग्री हो चुके हैं और उस स्कूल को अच्छा रूप दिया जाएगा और कम से कम उस स्कूल को हम 10वीं से 12वीं तक करवाएंगे, ऐसा भी मेरा मानना है। और मैं माताओं बहनों से एक ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज की बच्चियाँ पढ़ाई में बहुत ही आगे हैं। मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों पे, लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको मोबाइल टीवी से मैक्सिमम दूर रखा जाए। जब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का भी ज़माना है, ठीक है, मोबाइल में वो पढ़ते हैं, लेकिन रात को उसे मोबाइल जमा कर लें और उसके बाद में सुबह उनको दें, ताकि ये मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो चुकी है। इसलिए बच्चों को आगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे समाज में बच्चियों को सामान्य वर नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में पीछे पिछड़ भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों को बहुत ध्यान दें। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ हमारे दिहाड़ी मजदूर कहूँगा मैं उनको, जिनको मजदूरी मिलती है गाली देने के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। जो उनका काम है वो कर रहे हैं और हमारा समाज सेवा का काम है, हम कर रहे हैं। आपको पता है कि समाज सेवा भी करना बहुत टेढ़ा काम है। तो समाज सेवा, एक तो हम हमारा काम छोड़ के समाज सेवा करें, पैसा भी अपना खर्च करें, समय भी खर्च करें और ऊपर से गालियाँ भी खाएं, तो एक बहुत बड़ा काम है भाइयों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान ना दें। और अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो उसकी वास्तविकता जरूर जान लें, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और बाकी आप सभी को जो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश में और या छत्तीसगढ़ में लगा लो, राजस्थान में और जैसे दिल्ली में, तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हमने महिला प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया है। शायद आज महिला जिलाध्यक्ष भी चुना जाएगा क्या? महिला जिलाध्यक्ष यहाँ के लिए नहीं है, बना दिया है ना, ठीक है। तो जिला अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि अपनी टीम बढ़ाएं और महिलाओं को आगे से आगे लेके आए। कम से कम अगली मीटिंग यहाँ पे हो तो आधी महिलाओं की काउंटिंग होनी चाहिए और महिला आगे से आगे आनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही जो घर में अब आप, और महिलाओं से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, आप जब आए तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि समाज में क्या गतिविधियाँ चलती हैं और उनको सारा सब कुछ पता लगना चाहिए और उससे जो है जानकारी बढ़ेगी। तो हमारे समाज में बहुत जो हमें अब बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों को सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरत है कि हमें। और रोज यहाँ पे मंच पे जब आप लेके आए कोई प्रोग्राम में साथ में, तो कभी देखेंगे सुनेंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि हमारा समाज क्या है। और बंधुओं, हम जिस समाज से हैं, मुझे बहुत गर्व है कि हमने इस समाज में जन्म लिया। ये हम इसलिए कहते हैं कि हम कुछ भी काम में, किसी भी काम में चले जाएं, एक कदम आगे रहते हैं। ये हमें इस बात से गर्व है। अभी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हमारा लोकसभा का जो भवन बन रहा है दिल्ली में, लोकसभा भवन, वो भी हमारा समाज बंधु ही बना रहे हैं। और
जो पटेल, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वो भी हमारे समाज बंधु ने ही बनाई है। तो इस तरह के इतने अनगिनत काम हैं जो हमारे समाज में किए हैं। आप ये देख लो कि अगर हमारे समाज बंधु राजमिस्त्री का काम भी करते हैं तो उसकी मजदूरी 1.5 गुना होगी दूसरी अदर कास्ट से, ये भी एक देख लो। तो इसलिए हमें हमारे समाज पर गर्व है और हमें हमारे समाज को बहुत आगे लेके आना है। और महासभा उस जगह पे लोग कहते हैं कि महासभा ने हमें क्या दिया। महासभा ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है वो कम नहीं है, क्योंकि वो ही अपने आप में महासभा ने सब कुछ आपको दे दिया। आज बंधु छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं जंगल में भी अगर आप चले जाओ और जंगल में आपकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाए तो महासभा को याद कर लो, आपको उसी का मदद मिलेगी। इसका ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है हमारे समाज के। जो अभी मेरे पास में एक लड़का काम करता था, जो कोरोना काल का टाइम था, जो दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था, उनका चेकअप हो गया और उनको डॉक्टर ने नेगेटिव का सर्टिफिकेट भी दे दिया। और बाद में वो ट्रेन से नागपुर पहुंचा तो नागपुर में उसको फोन आता है कि आप पॉजिटिव हो। और जैसे ही बोला मैं पॉजिटिव, तो उनकी सारी सवारियां उठ के भागने लगी वहाँ से। फिर उसको पुलिस को बुलाया और उसको लेके गए हॉस्पिटल। तो बेचारा घबरा गया, उसने मुझे कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं बोला ठीक है, जिस हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं मुझे फ़ोन कर देना। तो उनको जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया, मैंने मंच एवं समाज बंधु, मातृशक्ति और युवा आप सबको प्रादेशिक सभा छत्तीसगढ़ में शपथ समारोह में अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा छत्तीसगढ़ जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले भाई मदन जी थे, फिर बजरंग जी आए, आज ये सचिव जी आए, नवनियुक्त की ये परंपरा चल रही है। ये आप समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। ये परंपरा हरदम चलनी चाहिए ताकि समाज में एकजुटता और समाज में एकता होती रहे। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी परंपरा आगे चालू रखें।